नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेहित कौर मुख्य समाचार के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगले 1-2 दिन में विस्तार किया जा सकता है। यह फेरबदल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और अगले 5 साल में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यालय का यह पहला विस्तार होगा। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस से उनके मतभेद की वजह से पिछले साल भाजपा को मध्य प्रदेश की सत्ता वापसी में मदद मिली थी। इनके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को भी मौका मिल सकता है। उन्होंने असम में भाजपा को जीत दिलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की राह बनाई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस विस्तार में कई मौजूद मंत्रियों को हटाया जा सकता है। अभी 9 मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग है। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी शामिल है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के बीवीजी घूसकांड में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद अब पूरे प्रदेश में बीजेपी आक्रामक दिख रही है। सभी नेता इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोटा में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश महामंत्री व रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता करके कहा कि यदि निंबाराम को सुप्रीम कोर्ट दोषी सिद्ध कर देता है तो मैं खुद फांसी पर झूल जाऊंगा। मुझे इतना विश्वास है कि किसी भी कीमत पर निंबाराम इसमें शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने सीएम गहलोत को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। यदि कोर्ट में साबित नहीं कर पाए तो सीएम को घुसने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताते हुए कहा कि कांग्रेस इससे पहले भी 3 बार संघ को कुचलने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन तीनों बार उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। दिलावर ने कहा कि सत्ता में बिखराव है, टूट की स्थिति है। 25-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को इन्होंने रोका था। उन्होंने ध्यान भटकाने व उनको डराने के लिए आरएसएस को निशाना बनाया है। सीएम ने ये भी सब दिल्ली में बैठे अपने अकाओं को खुश करने के लिए किया है, ताकि केंद्र के नेताओं के मन में दया भाव आ जाए कि हमारा प्यादा आरएसएस में लड़ रहा है। इनके दिल्ली के आका जमानत पर हैं, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो। उन्होंने सीधे सीएम गहलोत से सवाल किया कि एम्बुलेंस घोटाले में कितना पैसा खाया। चिंता मत करो, जिस दिन जांच पूरी होगी आप तिहाड़ जेल में होंगे। राजस्थान के शेखावाटी इलाके में गर्मी का सितम कहर ढाने लगा है। अंचल का चूरू जिला गुरुवार को ही प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री दर्ज हुआ। उमस भरी गर्मी से आमजन से लेकर पशु पक्षी तक बेहाल रहे। इधर मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक मानसून के सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं बन रही है। ऐसे में शेखावाटी सहित प्रदेश भर में गर्मी का सितम अभी और कहर ढाएगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान के पूर्वी इलाकों में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी तथा पश्चिमी जिलों में चूरू, बीकानेर, गंगानगर व हनुमानगढ़ में लू चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर संभाग में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपेक्षाकृत तेज हवाएं चल सकती है। आगामी 1 सप्ताह तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। ऐसे में राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस सप्ताह राज्य में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी सप्ताह में राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की आशंका है। कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित हुआ रेल यातायात फिर से पटरी पर लौटने लगा है। यही वजह कि रेलवे फिर से रद्द ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दे रहा है। ऐसे में जयपुर से दिल्ली सराय डबल डेकर समेत 36 ट्रेन फिर से दौड़ती नजर आएगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशिकरण के मुताबिक 5 जुलाई से जोधपुर से इंदौर, जोधपुर से गांधीधाम, सीकर से रेवाड़ी, जयपुर से मारवाड़, फुलेरी से रेवाड़ी, जयपुर से दिल्ली सराय, रोहिला से जयपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जोधपुर से रेवाड़ी, रेवाड़ी से हिसार, बठिंडा से श्रीगंगानगर स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। इसी प्रकार 6 जुलाई से सीकर लोहारू सीकर, सीकर रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। वहीं 7 जुलाई से रेवाड़ी फुलेरी, दिल्ली सराय जोधपुर, रेवाड़ी जोधपुर, हिसार रेवड़ी, सीकर दिल्ली, दिल्ली सराय बीकानेर व 8 जुलाई से विशाखापट्टनम भगत की कोठी, जोधपुर दिल्ली सराय ट्रेन व 11 जुलाई से नांदेड़ श्रीगंगानगर ट्रेन शुरू होगी। कांग्रेस में बढ़ती असहमति के बीच अब महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी पार्टी की कार्यशैली पर प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली में काफी बदलाव आ चुका है। उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र की दिग्गज नेताओं में एक माना जा रहा है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी बेटी प्रणीति शिंदे भी विधायक हैं। हाल ही में प्रणीति को पश्चिमी महाराष्ट्र की राज्य इकाई का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। सुशील शिंदे ने पार्टी में खुद को किनारे किए जाने पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि एक समय पार्टी में मेरे कहे शब्द की कीमत थी, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं मेरी बात पार्टी में क्या मायने रखती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में डिबेट करने तथा संवाद के लिए सेशन करने की परंपरा थी, जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
आत्मचिंतन के लिए बैठकें होना जरूरी है, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस धीरे धीरे अपनी विचारधारा और पारंपरिक संस्कृति को खोती जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि एक समय पर कांग्रेस में शिविर कार्यशालाएं आयोजित की जाती थी, जिनमें इस बात पर चर्चा होती थी कि पार्टी कहां जा रही है और क्या करना चाहिए, परंतु आज के वक्त में यह जानना मुश्किल हो गया है। अब चिंतन शिविर नहीं बुलाए जाते। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और वीरप्पा मोइली सहित कई अन्य नेता पहले भी कांग्रेस में पार्टी के कार्यकलापों तथा कार्यशैली को लेकर प्रश्न पूछते रहे हैं। अन्य बहुत से नेता भी पार्टी में व्यापक फेरबदल की बात कर रहे हैं, परंतु इन सभी को बगावती सुर मानकर नज़रअंदाज किया गया। अब शिंदे के भी इस ग्रुप में शामिल होने से कांग्रेस की समस्या बढ़ रही है। प्रदेश के 14,37,000 विद्युत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल के जरिए हर माह 1,000 रुपये सब्सिडी मिलने की कवायद फिलहाल रुक गई है। राज्य सरकार की ओर से किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप में बदलाव करने के कारण यह स्थिति बनी है। इस प्रारूप गाइडलाइन में सब्सिडी के लिए योग्य उपभोक्ताओं के लिए कई राइडर लगाए दिए गए थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की आपत्ति के बाद इसे रोका गया। अब इसमें सरलीकरण करने का तर्क दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री इस योजना की लॉन्चिंग करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर इसे रोक दिया गया, जबकि सरकार ने ही योजना के ड्राफ्ट को मंजूर कर मई से ही लागू करने की तैयारी की थी। गौरतलब है कि पिछली भाजपा सरकार में शुरू हुई इस स्कीम में कांग्रेस सरकार बदलाव कर लागू कर रही है। इससे सरकार पर 1450 करोड़ रुपए वित्तीय भार आएगा। धन्यवाद।